आत्मनमन सभी श्रोताओं का डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया पर अभिनंदन। आज हम त्रयोदशो अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभा योग ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय कृष्ण अर्जुन संवाद संगीतमय प्रस्तुति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण शरीर और आत्मा को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की संज्ञा देकर अर्जुन को मैं क्या हूं प्रश्न का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षेत्र, ये शरीर क्या है? क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को जानने वाला क्या है? इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है? मनुष्य देह शरीर को संबोधित करके कहता है ये मेरा शरीर है, अर्थात ये शरीर और मैं भिन्न भिन्न हैं। ये शरीर मेरा है, पर मैं कौन हूं? ये जो बोधमय जीव है ये शरीर से भिन्न है। इसको आप आत्मा कह सकते हैं। इसके शरीर में होने से शरीर जीवित रहता है, इसके निकल जाने पर शरीर मिट्टी हो जाता है। आत्म तत्व के देह में संस्थित होने से देह में चेतना है, बोध है कि ये शरीर मेरा है। शरीर भौतिक पदार्थ है, किंतु शरीर का चैतन्य भाव कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। चैतन्य रूप आत्मा के होने से ये जड़ देह चैतन्य होकर गतिशील हो जाती है, किंतु उसके बिना ये शरीर मिट्टी का ढेर मात्र रह जाता है। देह आत्मा का क्षेत्र है और आत्मा देह का स्वामी। तभी वो कहता है कि ये शरीर मेरा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर है। आत्मा परमात्मा का अंश है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्र शब्द की महत्ता समझाते हुए कहा,
हे अर्जुन, तेरा ये शरीर ही क्षेत्र है। इसमें जैसे कर्मों के बीज बोएगा, उससे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। जो इस क्षेत्र को तात्विक दृष्टि से जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ज्ञानी ऐसा ही कहते हैं। सारे शरीरों में तू क्षेत्रज्ञ को जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों को विधिवत जानना ही मेरे मत से ज्ञान है। तत्क्षेत्रं यच्च यादिच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। जैसा क्षेत्र होगा, उसका क्षेत्रज्ञ भी वैसा ही होगा। क्षेत्र में जिन विकारों का जन्म हुआ है, उस शरीर के साथ रहने वाला क्षेत्रज्ञ भी उन्हीं विकारों से ग्रस्त होता है। ये कैसे होता है, मैं तुझे समझाता हूं। ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अनेक प्रकार से समझाया है। वेदों और ब्रह्मसूत्र में इसको विविध प्रकार से कहा है। मैं उन्हें तेरे हित के लिए निश्चित करके कहता हूं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं मुदाहृतम्। पंच महाभूत, क्षित जल पावक गगन समीरा, अहंकार, बुद्धि तथा अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल शरीर, चेतना और धृति से युक्त इस शरीर क्षेत्र के विकारों और विकारी दोनों के विषय में संक्षेप में कहता हूं। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। अपनी श्रेष्ठता के अभिमान को न मानना, दंभपूर्ण आचरण से दूर रहना, किसी भी प्राणी को न सताना, क्षमा भाव और मन वाणी की सरलता को ऊपर उठाना, आचार्य की उपासना, शुद्धि का वर्ण, अंतःकरण की स्थिरता तथा बुरे भावों का निग्रह करना, इंद्रिय विषयों के संबंध में वैराग्य और निरहंकारी बनना तथा जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, रोग दुख और अपने दोषों पर निरंतर विचार करना श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण हैं। असक्ति रणभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी
विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। हे अर्जुन, पुत्र, स्त्री, घर आदि के प्रति आसक्ति रहित कर्तव्य निष्ठा और अप्रिय और अप्रिय फलों के प्रति समचित्त बनाए रखना, परमेश्वर में अनन्य भक्ति और एकनिष्ठ उपासना, एकांत स्थान में रहकर आत्मनिरीक्षण करना तथा विषयों में फंसे मनुष्यों की संगति से दूर रहना श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष के लक्षण हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम् ब्रह्म नासत् तन्नासदुच्यते। आत्मा के स्वरूप और उसकी नित्य स्थिति पर निरंतर विचार करना, उसके तत्व ज्ञान में परमेश्वर के दर्शन करना ज्ञान है तथा सांसारिक विषयों में रमना अज्ञान। जो ज्ञेय जानने के योग्य है उसको जानकर ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। यह अनादि ब्रह्म सद असत से परे है, वही ज्ञेय है और वह केवल अध्यात्म चिंतन से ही जाना जा सकता है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुण भोक्तृ च। सच्चिदानंद रूप परमात्मा सर्वव्यापी है। सब और उसके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान है, क्योंकि वह संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है। वह इंद्रिय रहित होने पर भी सर्वेंद्रियों के विषयों को जान लेता है। वह सर्वथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करता है। निर्गुणी होने पर भी गुणों का भोगता है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्त्री च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। वह चराचर में विद्यमान सभी पद पदार्थ और जीवों के भीतर बाहर अवस्थित है। चर अचर सब कुछ वही है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कठिनता से जाना जाता है, किंतु दूर होते हुए भी पास में अनुभूत होकर जान भी लिया जाता है। वह प्राणियों में विभक्त होकर भी अविभक्त है। वह प्राणी मात्र का पालक, संहारक और उत्पादक है। वही ज्ञेय है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि
तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। परमेश्वर अमित ज्योति का पुंज है। सूर्य, चंद्रादि नक्षत्र, तारों की ज्योति का वही कारण है। वह अंधकार से परे अपने प्रकाश से प्रकाशित लोक में रहता है। वही ज्ञान है और ज्ञेय भी वही है। उसको जानने का जो एकमात्र साधन ज्ञान है, वो भी वही है। वही ज्योतिर्मय पर ब्रह्म समस्त प्राणियों के हृदय में सदा अवस्थित रहता है। अर्जुन, तू उसे जान। भगवान पहले ही अर्जुन से कह चुके हैं कि त्वम मम तेजोंशु संभवम। हे अर्जुन, तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न है। और हां, अंश और अंशी में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं होता। इसीलिए वेदोपनिषद तथा उनसे संबंधित ग्रंथों में परमात्मा और आत्मा में अभेद स्थापित किया गया है। समुद्र की बूंद में भी समुद्र जल के सारे तत्व होते हैं। उसी प्रकार आत्मा में भी परमात्मा के सभी तत्व विद्यमान हैं। जो आत्मा है वही परमात्मा है। किंतु शरीर के होने के कारण आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप होने पर भी अज्ञान अंधपटल से ढकी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति को अहम बोध न होकर अहंकार होता है और वो शरीर की सीमा को अपनी सीमा समझने लगता है। अन्यथा वह योग द्वारा परमात्म तत्व से जुड़कर ये अनुभव भी कर सकता है कि मैं परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हूं। क्षेत्रज्ञ बनते ही व्यक्ति में सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। क्षेत्रज्ञ को ही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होने पर व्यक्ति में अमानित्व, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है परमात्मा है, ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। व्यक्ति का सारा अहंकार गलकर करुणा का निर्झर बन जाता है। तब वो अत्यंत सरल हो जाता है, ऋजु हो जाता है। उसमें आर्जव गुण का प्रादुर्भाव हो जाता है। ज्ञान शुद्धतम तत्व है। उसके आते ही व्यक्ति बाहर भीतर शुचि पवित्रतम रहता है। उसमें कोई मल नहीं रहता। सूर्य के उदित होने पर अंधेरा रहता ही कहां है। दम्भ, ये मैं हूं, यही दम्भ है। और जब ये ज्ञान हो जाए कि मैं तो प्रभु का अंश हूं, तो प्रभु है, मैं नहीं हूं, यही ज्ञान है। इसीलिए अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासन, शौच, स्थैर्य और आत्मविनिग्रह, ये सभी सद्गुण ज्ञानी में प्रकट होते हैं। क्षेत्रज्ञता ही सद्गुणों का मानसरोवर है, जिसमें ज्ञानी हंस तैरता है।
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हे अर्जुन, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय अर्थात जानने योग्य परमात्मा स्वरूप, इन सब का विवरण मैंने तुझे संक्षिप्त रूप में दिया। जो व्यक्ति मेरे भाव से युक्त होकर इन तीनों को जान लेता है, वो भक्त मेरे स्वरूप को पा लेता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकार, गुण ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जिनमें फंसकर व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता। वो गुण और विकारों के जंजाल में फंसा रहता है। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति रुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। कार्य और उसको संपादित करने के उपकरण को प्रकृति ही उत्पन्न करती है। वही करण और कार्य की हेतु है। और क्षेत्र में, शरीर में बद्ध जीवात्मा सुख दुखों का भोक्ता कहा जाता है। यह जीवात्मा प्रकृति के जाल में फंसकर त्रिगुणात्मक पदार्थों का भोक्ता बनकर सांसारिक सुख दुखात्मक योनियों में भटकता है। सुख दुख गुणों के परिणाम हैं। उपद्रष्टा नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते। इस क्षेत्र रूप शरीर में स्थित जीवात्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी रूप में रहकर जीवात्मा को यथार्थ सम्मति देता है। वही इसका भरण पोषण करता है। वही परमात्मा रूप में महेश्वर है, आदि रूप में ब्रह्मा भी है। जो व्यक्ति इस तथ्य को जान लेता है और गुणों सहित प्रकृति को भी जान लेता है, वो कर्तव्य कर्म करता हुआ पुनर्जन्म नहीं लेता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः। हे अर्जुन, उस परमात्मा को योगी ध्यान योग से अपनी आत्मा में ही देखते हैं। कुछ ज्ञानी आत्मा से ही परमात्मा को जान लेते हैं। कुछ फलासक्ति रहित कर्म करते हुए परमात्मा को पा लेते हैं। किंतु मंद बुद्धि वाले लोग तत्व को न जानते हुए परंपरा या दूसरों को देखकर उपासना करते हैं।
वे भी वेद पारायण लोग सहज ही संसार को पार कर लेते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। चराचर संसार में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंधों से उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष मृत्यु से विनाश को प्राप्त शरीर और अविनाशी आत्मा को साथ साथ देखता है, वही ज्ञानी है। उसने जो देखा वो सत्य ही देखा है, क्योंकि विनश्वर संसार में परमात्मा ही एकमात्र नाश रहित और सनातन है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सर्वव्यापी सत्ता है, जो सब में परमात्म तत्व को देख लेता है। वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति समस्त कर्मों को करता हुआ अपने को कर्ता नहीं मानता, वो जानता है कि ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। वो तो निमित्त मात्र है। आत्मा तो अकर्ता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जिस समय पुरुष समस्त जीवों में एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूपों में समान रूप से देखता है, उसी समय वो सच्चिदानंद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, परमात्मा तो अनादि, अविनाशी और निर्गुण है। वो जीवों में रहता हुआ भी न तो कभी कुछ करता है और न उनमें लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे कौन्तेय, जैसे सब में व्याप्त होता हुआ होने पर भी वो उनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह गुणों से लिप्त नहीं होता।
जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, आत्मा ही संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। हे अर्जुन, मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है और ये संपूर्ण जगत क्या है, जब तक इन सब का ज्ञान व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता, तब तक व्यक्ति प्रकृतिजन्य गुणों और विकारों का भोक्ता बना रहता है। किंतु जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को भेद और कार्य सहित अपने ज्ञान से जान लेता है, वह प्रकृतिजन्य विकारों और गुणों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। एक ही परब्रह्म परमात्मा समस्त प्राणियों में समभाव से स्थित है। परमात्मा के चैतन्य भाव से ही समस्त जगत प्रकाशित होता है। परमात्मा को संपूर्ण सचराचर सृष्टि में देखना ही समत्व योग है, और समत्व योग ही समत्व दर्शन। यही समदृष्टि मनुष्य को द्वेष रहित शत्रुहीन बनाती है। परमात्मा का ज्ञान होने पर व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाता है तथा जीवन पथ से कभी भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव इस समत्व दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास नहीं करता, वो मानो आत्मघात करता है। यही समत्व योग परम पद का द्वार खोल देता है। चैतन्य रूप परमात्मा निर्गुण, निर्लेप और निःश्रेयस रूप है। देह का अभिमान उसे सुख दुख के स्वाद जंजाल में फांस देता है। इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर ही सुख दुख का स्वाद मिलता है, अन्यथा आत्मा का संबंध न इंद्रियों से होता है न विषयों से। किंतु जैसे चुंबक के संपर्क में आने से लौह खंड सक्रिय हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा के संपर्क में आने से देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी क्रियाशील हो जाते हैं। देह, क्षेत्र, शरीर जड़ है, विकृत है, दोषों से युक्त है। आत्मा चेतन है, विकार रहित, शुद्ध, परिवर्तन और विनाश से रहित। भौतिक शरीर के संदर्भ में मनुष्य दीनहीन, सामर्थ्यहीन एवं दुखी है, और यह प्रकृतिजन्य मोह के कारण ही होता है। अपने ज्ञान की तेज धार से अंधकार के पर्दे को जब मनुष्य काट देता है, तब वो नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त चेतन और आनंद स्वरूप आत्मा में आनंदमय हो जाता है। ज्ञान के चक्षु जागरण का द्वार खोल देते हैं। आंतरिक जागरण ही परमात्मा के मंदिर में प्रवेश पाने का योग्यता पत्रक है।